Salt is a general name and it does not refer only to sodium chloride. In fact, sodium chloride is just one member of huge family of compound called salt. So in addition to sodium chloride, we have a large number of other salt too. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्ट का मतलब केवल सोडियम क्लोराइड ही नहीं है जो हम डेली यूज़ में लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट एक ब्रॉड नेम है जिसके अंडर एक छोटा सा पार्ट है सोडियम क्लोराइड, या हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड ह्यूज सॉल्ट फैमिली का एक मेंबर है। ओके, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे सॉल्ट डिस्कस किए थे, तो सी अगेन ब्रीफली। आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और एक बार आप इन्हें देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका टाइप। ओके, salt are the ionic compounds which are produced after a neutralization reaction between acid and base. जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर ना, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब इसका पीएच कितना होना चाहिए, 7। ओके, फिर हम देखते हैं देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट बट सोडियम क्लोराइड इज़ मोस्ट कॉमन अमॉन्ग देम। हम डेली यूज़ में सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं, इसलिए यह क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू इन्हांस द टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो फूड का टेस्ट इन्हांस करने में भी यूज़ किया जाता है। आप देखो, बिना नमक के सब्जी खाओ, आपको टेस्टलेस लगेगी। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। ये सब क्या है, टाइप्स हैं सॉल्ट के, कि किन कंडीशन में वो बना है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पे सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। और यहाँ पे और इसके साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इस प्रोसेस में दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, या इसमें जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल है। क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों एक दूसरे की पावर को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने अभी देखा। उसके बाद हम आते हैं एसिडिक सॉल्ट पे। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वह क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो एसिड का है, इसलिए इस सॉल्ट का नाम पड़ा है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, जिसकी रिएक्शन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हुई तो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना और वाटर बना। इस तरह से ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बेसिक सॉल्ट पे। बेसिक सॉल्ट के केस में हम देखते हैं इसका नाम बेसिक क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो बेस का है, मीन्स इस रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक नेचर का होता है। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बना और यहाँ पे वाटर बना। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जो कि NaCl से बनाए जाते हैं। NaCl का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। Na सोडियम को डिनोट करता है पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव को डिनोट करता है, नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है।
अब हम यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को डिस्कस करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज़ नोन एज कॉमन या टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसका pH कितना है 7, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद आता है द pH ऑफ NaCl इज 7। जो NaCl का pH है वो कितना होता है? 7 होता है। इट इज़ यूज टू इन्हांस द टेस्ट ऑफ फूड, हम डिस्कस कर चुके हैं। NaCl इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल, बहुत सारे केमिकल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाया जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉमन सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन सॉल्ट अक्कर नेचुरली इन सी वाटर। सी वाटर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड रॉक सॉल्ट जो हमारी रॉक्स वगैरह होती हैं उनसे भी यह फाइंड होता है। ऐसे ही फ्रॉम सी वाटर इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन। जो सी वाटर होता है, आपको पता है जब वाटर हीट के कांटेक्ट में आता है तो इवेपोरेट हो जाता है, तो जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका इवेपोरेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस में जो सॉल्ट होता है वो नीचे ही रह जाता है, बाकी वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस से भी हमें सॉल्ट निकाला जाता है सी वाटर से। उसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं। NaCl इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स, जैसे NaOH बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl हाइड्रोजन गैस, इन सब को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, इट इज़ इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड, डिस्कस कर चुके हैं। NaCl इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल एंड क्योरिंग मीट, हम देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। अचार वगैरह को सड़ने से बचाने के लिए उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। ऐसे ही मीट वगैरह में भी एक कोटिंग कर दी जाती है सॉल्ट की, ताकि वो ख़राब होने से बच जाए, बैक्टीरिया ग्रोथ उसमें जल्दी से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा कंपाउंड हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका केमिकल फार्मूला है। NaOH कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा इसे कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी अदर केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल बनाने में इसको स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। NaOH is produced by a electrolysis of a concentrated aqueous solution of NaCl, सोडियम क्लोराइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो NaOH बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ब्राइन क्या है? ये एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। NaCl का कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, तो इसे ब्राइन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये अपने जो इसके आयन्स हैं उसमें ब्रेक हो जाता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में ये ब्रेक हो जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। आप समझते हैं एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसलिए जो क्लोराइड होती है एनोड पे मिलती है और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो वो हमें कहाँ मिलती है? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं। NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट बनाने में NaOH का यूज़ किया जाता है। NaOH इज यूज्ड इन मेकिंग डाई एंड आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। कुछ डाइज कलरिंग एजेंट होते हैं, उन्हें बनाने में NaOH का यूज़ होता है। कुछ आर्टिफिशियल क्लॉथ्स आते हैं, टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है।